हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल फॉर्म्स पढ़ेंगे चैप्टर 5 डिफरेंशिएबिलिटी की। तो स्पेशल फॉर्म्स कुछ क्वेश्चंस की, स्पेशल फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं आपको 4 क्वेश्चंस करवाऊंगी, उससे ही रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस भी होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ रूट tan x। तो अब जब हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट वी हैव टू सिंप्लीफाई रूट tan x और हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। बेसिकली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा फाइंड dy बाई dx ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज रूट tan x। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है, तो मैंने इसे लेट y कर लिया है। लेट y इज इक्वल्स टू रूट tan x। अब हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इसे हम रूट x की तरह ट्रीट करते हैं तो रूट x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/2 रूट tan x। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हमने चेन रूल सीखा था, तो हम tan x पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब हम x का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये क्वेश्चन ऐसे है। अब बहुत सारे बच्चे ना इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ना है। हमें इस क्वेश्चन को फर्दर तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक हमें sin 2a का फॉर्मूला ना मिल जाए। तो हम ऐसा क्या करें, हमें sin 2a का फॉर्मूला मिल जाए, तो हम देखते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें sin 2a का फॉर्मूला मिल जाए। तो हम ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई करते करते आप खुद देखेंगे आपको sin 2a का फॉर्मूला नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। मैं sec स्क्वायर x को सिंपल टर्म्स में 1/cos स्क्वायर x लिख सकती हूँ, तो मैंने इसे सिंप्लीफाई कर लिया जितना मुझसे हुआ। अब रूट tan x को मैं रूट साइन अपॉन कॉस लिख सकती हूँ, तो ये हो गया 1/2 रूट साइन x, और रूट कॉस एक्स को मैं ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपॉन रूट कॉस एक्स आता, मैं इसे डायरेक्ट ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा कि अगर हम रूट को सिंपल टर्म्स में लिखें तो उसकी पावर हाफ करके हम उसे सिंपल कर सकते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और 2 साइन एक्स। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास एक और तरीका है। मैं इस पावर को नीचे ले आती हूँ। अगर पावर ऊपर या नीचे जाती है तो एक पावर कम हो जाती है, मतलब पावर माइनस हो जाती है आपस में। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स, और जब मैं इसे नीचे लिखूँगी तो कॉस 2 माइनस हाफ, ठीक है, एक्स, ये इसकी पावर हो गई। अब मैं इस पावर को सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा साइन एक्स, और मेरा सिंपल आंसर आ जाएगा कॉस 3/2 एक्स। ठीक है, कॉस की पावर 3/2 हो जाएगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं इन दोनों का एलसीएम लेती हूँ, 4 - 1/2, तो 3/2 हो जाएगा ये। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। लेकिन मैंने आपको बोला था कि आपको साइन 2x या 2a तक लेकर आना है, तो ये अभी आपका फाइनल आंसर नहीं आया है। अब मैं इसको फर्दर क्या कर सकती हूँ कि मुझे साइन 2a का फॉर्मूला दिख जाए, इस कॉस को ब्रेक कर देती हूँ। ठीक है, मैं इस कॉस को कुछ ऐसे ब्रेक करती हूँ कि एक हो जाएगा रूट एक्स, ठीक है, और एक हो जाएगा सिंपल कॉस एक्स। आप इन दोनों पावर को ऐड करके देख लीजिए, आपको 3/2 ही मिलेगा। इस cos x की पावर हाफ और इसकी पावर 1, तो ये आंसर आपका 3/2 आ जाएगा। ठीक है, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। अब मैं अपने आप ही रूट टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, इसका कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं क्वेश्चन पे, क्योंकि मैंने दोनों साइड पे करा है, तो नेट इफेक्ट इसका कैंसिल होकर कुछ पड़ेगा नहीं। ठीक है, मैं आपको रीज़न बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों करा। ये एक साइन की फॉर्मूला है, दैट साइन 2x और साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन x कॉस x। ठीक है, तो मुझे साइन x कॉस x दिख गया, मैंने अपने आप ही फिर 2 भी अरेंज कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगी न्यूमरेटर में √2, और मुझे यहाँ पे मेरा फॉर्मूला दिख गया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 साइन 2x, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं यहाँ पे अंडर रूट भी लगाऊंगी। ठीक है, और इंटू कॉस एक्स। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब मैं इस आंसर को अपना फाइनल आंसर
कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे sin 2x दिख गया, जो कि मेरा मेन पर्पस था। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था हमारा मेन पर्पस sin 2x लाना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे sin 2x हमारा मेन पर्पस फुलफ़िल हो चुका है। तो हमें यहाँ पे जब sin 2x मिल गया तो मेरा फाइनल आंसर ये है। तो आप देखिए कि अगर आप इस क्वेश्चन को सिर्फ यहीं पर ही छोड़ देंगे तो टीचर आपके मार्क्स ज़रूर डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करना है कि वो sin 2x तक पहुँच जाए। नाउ लेट्स से अनदर क्वेश्चन विच इज़ रूट कॉट एक्स। अब रूट कॉट एक्स भी रूट tan x की तरह ही ट्रीट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ log tan x। अब इस क्वेश्चन को भी हमें उतना सॉल्व करना है कि हमें sin 2x मिल जाए, ठीक है। तो ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है, हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल्स टू log tan x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई tan x, एंड tan x पे लगेगा चेन रूल sec स्क्वायर x, ठीक है। अब सिमिलरली हम इसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, हमें उसे sin 2x तक सॉल्व करना है। sec स्क्वायर x को 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है, और tan x को sin अपॉन cos लिख सकते हैं। तो मैं इंटू साइन नीचे लिख रही हूँ और cos यहाँ आना चाहिए, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट न्यूमरेटर में लिख रही हूँ, ठीक है, dy बाई डी एक्स। एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन cos x इंटू साइन एक्स बचेगा। अब मुझे लग रहा है कि हाँ sin 2x का फॉर्मूला बन सकता है, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ठीक है। अब मुझे sin x cos x तो मिल गया है, तो बस मैं 2 अपने आप मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मेरे को sin 2x का पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अपने आप ही 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 2 अपॉन sin 2x, ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन log cot x। अब ये क्वेश्चन भी log tan x की तरह ही सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन भी मैं आपको नहीं करवाऊंगी, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।